Hello everyone, this is Sunita Kajal, Pranic and Reiki Master. Welcome you once again in my channel. जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो वेरी मच। और जिन लोगों ने नहीं किया वो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रेकी से जुड़ी, एनर्जी से जुड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहे। अभी हम अपनी सीरीज में, इस जर्नी में चक्रास के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे अपने थर्ड चक्रा के बारे में। पहले वीडियोस में हमने बात की थी रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा के बारे में, और आज हम बात करेंगे अपने थर्ड चक्रा सोलर प्लेक्सस के बारे में। सोलर प्लेक्सस को हम मणिपुर चक्रा के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन होती है हमारी बेली बटन से 6 इंचेस ऊपर। एग्जैक्टली यहाँ पर यह सिचुएटेड होता है। दिस चक्रा इज एसोसिएटेड विद द येलो कलर और गोल्डन येलो कलर, और इसका एलिमेंट होता है फायर। अगर हम इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करें, गोल्डन येलो कलर एंड फायर, तो आप सोच के देखिए कि सबसे बड़ा सोर्स हमारे यूनिवर्स में, हमारे आसपास गोल्डन येलो कलर और फायर का क्या है? जी हाँ, सन। इट मीन्स यह चक्रा एनर्जी लेता है सन से। हमें कभी भी इस चक्रा को एक्टिवेट करना हो, बैलेंस करना हो, तो सन इज द मेन सोर्स। और वो कैसे करेंगे मैं अब वीडियो के आगे आपको बताऊंगी। मणिपुर चक्रा डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारी पैनक्रियाज, हमारे लीवर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, स्टमक के साथ। हमारा पूरा का पूरा डाइजेशन डिपेंड करता है सोलर प्लेक्सस चक्रा के बैलेंसिंग के ऊपर, उसके एक्टिवेशन के ऊपर, कि हमारा वो चक्रा बैलेंस्ड है, एक्टिवेटेड है या ब्लॉक्ड है। अगर हम इमोशनल लेवल पर देखें तो मणिपुर चक्रा हमारी सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, हमारी सेल्फ वर्थ, हमारी सिक्योरिटीज को डायरेक्टली इंडिकेट करता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ये चक्रा बैलेंस्ड है, ओवर एक्टिव है, इम्बैलेंस्ड है या क्लोज्ड है? चलिए आइए बात करते हैं कुछ ऐसे सिम्टम्स की जिससे हमें यह इंडिकेशन मिल जाते हैं कि हमारा यह चक्रा डिसबैलेंस्ड है या फिर ओवर एक्टिव है। अगर हम फिजिकल लेवल पे बात करें तो अगर ये चक्रा हमारा डिसबैलेंस्ड होता है तो हमें स्टमक से रिलेटेड, क्योंकि ये सारे ऑर्गन्स जो स्टमक से रिलेटेड हैं वो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो इसलिए स्टमक से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक रहता है, हमें डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस, नोजिया, एसिडिटी की प्रॉब्लम हमें ज़्यादा रहती है, हमारे लीवर में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होती है। और अगर इमोशनल लेवल पर देखें तो हमें कैसे पता चलेगा कि यह चक्रा डिसबैलेंस्ड है? जी हाँ, क्योंकि यह डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारी सेल्फ एस्टीम के साथ। जिस भी व्यक्ति का, जिस भी इंसान का सोलर प्लेक्सस चक्रा डिसबैलेंस्ड होता है उसमें सेल्फ एस्टीम की कमी होती है, उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, वो हमेशा दूसरों की तरफ देखता है अप्रूवल के लिए। वो इंसान कभी भी खुद डिसीजंस नहीं ले सकता क्योंकि उनमें वो पावर ही नहीं रहती कि वो खुद डिसीजंस ले। वो सेल्फ क्रिटिसाइज्ड होते हैं, हर वक्त खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। मैंने ये डिसीजन सही लिया है, मैंने ये फैसला सही किया, मेरी सोच सही है। खुद को लेकर उनको हमेशा सेल्फ डाउट रहता है, इसलिए वो कोई भी डिसीजन लेते हैं उसकी वैलिडेशन के लिए वो सामने वाले के अप्रूवल को देखते हैं, कि कोई सामने वाला कह दे कि हाँ बिल्कुल ठीक है, तो उनको ये यकीन आ जाता है कि हाँ मैंने सही फैसला लिया है किसी भी फैसले को करने के लिए, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। तो ये सारे सिम्टम्स अगर हमें दिखते हैं किसी भी व्यक्ति में तो हमें इमीडिएटली ये पता चल जाता है कि उस इंसान का सोलर प्लेक्सस चक्रा डिसबैलेंस्ड है और हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। और अगर किसी में यह चक्रा ओवर एक्टिव होता है तो क्या होता है? जिन लोगों का यह चक्रा ओवर एक्टिव होता है, सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, हर बात बात में गुस्सा आता है उनको, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। उनमें फियर ऑफ रिजेक्शन बढ़ जाता है कि लोग मुझे मेरी किसी भी बात की वजह से रिजेक्ट कर देंगे, लोग मुझे पसंद नहीं करते। उनमें फियर ऑफ रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आ जाता है, उनमें सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा आ जाता है, अपनी हर चीज़ को लेकर वो क्रिटिसाइज करते हैं, अपना तो उन्हें कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो ये होता है जब ओवर एक्टिव होता है हमारा सोलर प्लेक्सस।
ये हम जानते हैं, प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशन तो ज़रूर है। चलिए आइए जानते हैं कि अगर हमें मालूम है कि ये चक्र हमारा डिसबैलेंस्ड है या एक्टिवेटेड नहीं है या क्लोज्ड है, तो उसको हम एक्टिवेट कैसे करें, या अगर डिसबैलेंस्ड है तो उसको बैलेंस कैसे करें। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हर चक्र का अपना एक बीज मंत्र होता है, और सोलर प्लेक्सिस चक्र का बीज मंत्र होता है राम। तो हम राम का जाप कर सकते हैं। अब वो जाप कैसे करना है वो मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि आप इसको किस तरीके से जाप करिए ताकि उस मंत्र की पूरी वाइब्रेशंस आपकी बॉडी में आए और वो सोलर प्लेक्सिस चक्र तक पहुँचे। सेकेंड चीज़, इसका कलर है येलो, तो येलो को अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए। येलो कलर के फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, जैसे येलो बेल पेपर है, पाइनएप्पल है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि येलो कलर बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ भी मत करिएगा, क्योंकि जब भी ओवर यूज़ होता है येलो कलर का तो वो आपको बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक और अग्रेसिव भी बनाता है। मॉडरेशन में यूज़ करिए, कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कुछ भी बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो गलत नुकसान भी दे सकता है, और येलो कलर को अगर हम बहुत ज़्यादा इंक्लूड करेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करेंगे, तो वो हमें रिवर्स इफेक्ट भी देना स्टार्ट कर सकता है। अब तीसरा आते हैं हम अपने नेचुरल रिसोर्स, जो कि है हमारा सन। जी हाँ, सन एक ऐसा सोर्स है जो हमारे सोलर प्लेक्सस को बैलेंस करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। जिन लोगों का सोलर प्लेक्सस चक्र डिसबैलेंस्ड होता है या क्लोज्ड होता है, उनके लिए सबसे अच्छा है कि आप सुबह सुबह उठ के 10 मिनट के लिए सूर्य की तरफ देखिए और सूर्य से एनर्जी को ग्रास्प कीजिए। सुबह सुबह का मतलब सुबह सुबह, जिस टाइम सूर्य उदय होता है, सनराइज के 10 मिनट के बाद जो सूरज की किरणें हैं या जो सूरज की शक्ति है, अगर आप उसको उस टाइम लेते हैं तो वो आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को तो बैलेंस करेगा ही करेगा, आपकी पूरी बॉडी में जो एनर्जी देगा वो आप पूरे दिन में भी अगर सूरज की रोशनी में बैठे रहेंगे तो नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए आप सुबह सुबह सनराइज के 10 मिनट के बाद 10 मिनट के लिए बिल्कुल डायरेक्टली सूरज की तरफ देखिए, और इंटेंशन आप ये डालिए कि आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को बैलेंस कर रहे हैं और सन से आप वो एनर्जी ले रहे हैं, और फिर देखिए कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र कैसे बैलेंस होता है। योगा के आसन हैं हमारे बहुत सारे। सबसे अच्छा आसन सूर्य नमस्कार। जी हाँ, सूर्य नमस्कार कीजिए, 15 से 20 राउंड कीजिए और सोलर प्लेक्सस चक्र को देखिए कितनी जल्दी बैलेंस होता है। राउंड 15 से 20 लगाइए जॉगिंग के, जिससे आपकी हार्ट की पैल्पिटेशन थोड़ी सी बढ़ेगी। आप देखिएगा कि कैसे आपकी लाइफ में चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं, क्योंकि सुबह की जो फ्रेशनेस है, सुबह की जो पॉजिटिविटी है, जब आप वॉक करते हैं, जॉग करते हैं, सनराइज देखते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो वो तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ को पूरी तरह से एनर्जाइज कर देता है। और बहुत सारी छोटे छोटे टिप्स हैं जो हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र को अवेकन करते हैं। कौन से हैं वो छोटे छोटे टिप्स, आइए मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो ऑब्जर्व कीजिए अपने एक्शंस को, प्लान कीजिए अपने कामों को और फॉलो करिए। लेथार्जिकनेस छोड़िए, अपनी डलनेस, लेजीनेस को छोड़िए। दूसरों से अप्रूवल लेना बंद कीजिए। अपने डिसीजंस खुद लीजिए। क्या होगा, गलत होगा, लर्निंग मिलती है। सही डिसीजंस अगर मोटिवेट करते हैं तो गलत डिसीजंस लर्निंग देते हैं, और वही लर्निंग काम आती है अगली बार सही डिसीजन लेने में। डेली सुबह उठने की आदत डालिए, क्योंकि सुबह सुबह की एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार और सूर्य से एनर्जी लेना हमारे लिए बहुत अच्छा है। कुछ नया लर्न करने की कोशिश कीजिए, टाइम निकालिए, कुछ नया लर्न कीजिए। जी हाँ, नॉलेज इज़ पावर। जितना ज़्यादा लर्न करेंगे, जितना ज़्यादा नॉलेज लेंगे, उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा डिसीजन मेकिंग में। और जब डिसीजन मेकिंग में कॉन्फिडेंस आता है और डिसीजन सही होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें एक के बाद एक मोटिवेशन अपने आप ही मिलता है, और हमें फिर दूसरों के वैलिडेशंस की ज़रूरत नहीं होती, दूसरों के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती कि हाँ
ठीक है, ये ठीक है, मेरा ये काम सही है, मैंने ये डिसीजन लिया है तो क्या सही लिया है। आपको दूसरों की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके खुद के डिसीजन सही होते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपना कंपैरिजन बंद कीजिए दूसरों के साथ। आप एक यूनिक हैं। भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दिया है। जो आपके पास है वो सामने वाले के पास नहीं है, और जो सामने वाले के पास है वो आपके पास नहीं। तो जो आपके पास है उसका बेस्ट ऑफ यूज कीजिए। दूसरों के साथ खुद को कंपेयर कभी मत कीजिए। ये कंपैरिजन आपको हमेशा डीमोटिवेट करता है कि उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। हो सकता है जो आपके पास है वो सामने वाले के पास भी नहीं है। इसीलिए खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू कीजिए, खुद को प्यार करना शुरू कीजिए। आप सबसे अलग हैं, आप सबसे अच्छे हैं। अपने आप को रोज ये अफर्म करिए कि आप अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आप में डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी है। आप जो डिसीजन लेते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं। आप यूनिक हैं। आप में बहुत गुड क्वालिटीज हैं। जब आप डेली इन चीजों को अफर्म करेंगे कि आई कैन डू दिस वर्क, नेगेटिविटी तो हमें कहीं लानी ही नहीं है ना। जब आप रोज अपने आप को ये चीजें अफर्म करेंगे विद सिंसियरिटी, तो आप देखिएगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना जल्दी रीप्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होना शुरू होगा, आपका मणिपुरा चक्र बैलेंस होना शुरू होगा, तो फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। हम उन पे भी बात करेंगे कि जब आपका ये चक्र बैलेंस हो जाता है, एक्टिवेटेड रहता है, तो क्या होता है। हमने मेहनत तो कर ली अपने इस चक्र को बैलेंस करने के लिए, अपना लाइफस्टाइल भी चेंज कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब जब ये बैलेंस होगा तो फिर क्या होगा, आइए बात करते हैं इस बारे में। स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आपका मणिपुरा चक्र सारी नेगेटिविटी से फ्री हो जाता है एंड बैलेंस हो जाता है, तो आप खुद अपनी लाइफ में चेंजेस फील करेंगे। यू विल फील मोर एनर्जेटिक, मोर कॉन्फिडेंट। आपके अंदर खुद ये फीलिंग आएगी दैट यू हैव द पावर टू टेक डिसीजन, यू हैव द पावर टू चूज योर माइंड सेट। आप खुद को एम्पावर्ड फील करेंगे, क्योंकि आपके खुद के लिए वे डिसीजंस आपको करेक्ट लगेंगे और होंगे भी। आपको उनके फ्रूटफुल रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। तो आप में वो एक कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ क्रिटिसिज्म खत्म हो जाएगा, अपना कंपैरिजन खत्म हो जाएगा दूसरों के साथ धीरे धीरे। क्योंकि जब अपने ही डिसीजंस के रिजल्ट मिलेंगे, आप लाइफ में ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे और इन अलाइनमेंट हो जाएंगे। सोलर प्लेक्सस चक्रा के डिसबैलेंस्ड होने की वजह से अगर आपको फिजिकली कोई एलिमेंट्स थे, जैसे डायबिटीज़ थी, गैस प्रॉब्लम थी, नोजिया था, एसिडिटी थी, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बैलेंस हो जाता है, तो आपकी ये एलिमेंट्स भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। और आप अगर मेडिकेशन पे हैं तो आपकी मेडिसिन्स धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी ये बीमारियां बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि रेकी कभी भी सरफेस लेवल पर काम नहीं करती, यह हमेशा रूट लेवल पर ही काम करती है। बस ज़रूरत है स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस की और रेगुलर हीलिंग की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी मालूम चले कि अगर उनके आसपास सराउंडिंग्स में या उनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो किस चक्र के डिसबैलेंस्ड होने की वजह से या ओवर एक्टिव होने की वजह से आ रही हैं, ताकि वो भी इन रेमेडीज़ को और इन बातों को इस्तेमाल करके अपने चक्रास को बैलेंस कर सकें। अगले वीडियो में मिलूंगी आपको एक नए चक्र की इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है। ब्लेसिंग्स बी टू ऑल।